महंगाई के इस दौर में दाल चावल और आटे को कीड़े से महफूज रखने के लिए इसमें तेजपात या 2-3 अदद लौंग के दाने डाल दें, कीड़े नहीं लगेंगे। कच्चे चावल में नमक डाल देने से इसमें सफेद कीड़े भी नहीं लगते और ज्यादा दिनों तक चावल कीड़ों से महफूज और ताज़ा रहते हैं। जो खवातीन अपनी कमर को पतला करना चाहती हैं तो इनको चाहिए कि रोजाना दालचीनी की चाय पिएं। ग्रीन टी से भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। सुबह के वक्त बिस्तर पर उल्टा लेट कर लंबी सांसें लेने से दम्मे का मर्ज जिंदगी भर नहीं होता। घर में हमेशा खजूरें रखें क्योंकि ऐसे घर में कभी रिस्क की तंगी नहीं होती जिस घर में खजूरें मौजूद हों, और सेहत के एतबार से भी खजूर का खाना निहायत ही फायदेमंद है। बार बार सर खुजाने से बिनाई कमजोर हो जाती है। अगर चेहरे को खूबसूरत बनाना हो तो बादाम का तेल चेहरे पर लगा लें। महंगे से महंगी क्रीमों से भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, और वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। हर वक्त बहुत ज्यादा परेशान रहने से मैदा खराब हो जाता है जिसका असर आपकी सेहत पर पड़ता है, और फिर मैदे का इलाज करवाने में बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। दीवार पर कील ठोकते वक्त कील पर साबुन लगाने से कील आराम से दीवार के अंदर चली जाती है। चावल या कोई मीठी चीज खाने के बाद ठंडा पानी पीने से गुर्दे बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। कभी भी यख ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। जिस पानी में सब्जियां उबालें, इस पानी के अंदर आटा गूंदने से रोटियां बहुत ज्यादा नरम बनती हैं। सख्त गर्मी में गोश्त खाने से कई बीमारियां जन्म ले लेती हैं, और गोश्त जल्दी हजम होने वाली गिजा नहीं है। गर्मी के मौसम में हल्की फुल्की गिजाओं का इस्तेमाल करें। बुढ़ापा जल्द आने से बचना चाहते हैं तो ज्यादा ठंडे पानी का इस्तेमाल तर्क कर दें। ज्यादा ठंडा पानी आंतों की झिल्लियों को भी नुकसान पहुंचाता है। जिन लोगों का हाजमा ठीक ना रहता हो उनको रोजाना गन्ने का जूस पिला दें। कोई और दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मोटापे का शिकार हैं और दुबला पतला होना चाहते हैं, रोजाना लीमू और सब्जियां खाना शुरू कर दें। बहुत जल्द मोटापा खत्म हो जाएगा और सेहत के साथ दुबले पतले होंगे। अगर खाना खाते वक्त जबान दांतों के नीचे आ जाए तो कोई मीठी चीज खा लें, फौरन आराम आ जाएगा। सब्जी का सालन ज्यादा खाने से जिस्म में खूबसूरती बढ़ती है। रोजाना प्याज खाने से चेहरे पर झुर्रियां नहीं आती। जामुन की गुठली पीस कर रोजाना पानी के साथ 3 ग्राम फाँक लेने से शुगर कंट्रोल में आ जाती है। सौंफ खाने से तबीयत का भारीपन खत्म हो जाता है और बदहजमी के लिए भी फायदेमंद है। अदरक भून कर खाने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। अदरक की जगह सोंठ का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। बदन की एलर्जी को दूर करना चाहते हैं तो बकरी का दूध पी लें। बदन की एलर्जी फौरी खत्म हो जाएगी। अगर जिस्म में सूजन हो जाए तो हरी सब्जी का सालन बनाकर इसके ऊपर काली मिर्च डालें और 3-4 दिन तक ये सालन पकाएं और खाएं, फायदा होगा। जिन लोगों को फेफड़ों की बीमारी का मसला हो उन्हें चाहिए दिन में 8 गिलास पानी लाजमी पिएं। कपड़ों पर स्याही का दाग लग जाए तो मुतासरा जगह पर नमक लगाकर रगड़ें, दाग खत्म हो जाएगा। इसके बाद सर्फ की मदद से कपड़े को धो लें। चाय ज्यादा पीने से गैस का मसला हो सकता है। लीमू के छिलके को पानी में पीस कर चेहरे पर लगाने से दाग धब्बे खत्म हो जाते हैं, रंग साफ होता है। चीनी के अलावा लीमू का पानी बनाकर पीने से सांस की बदबू खत्म हो जाती है। लीमू पानी बनाएं लेकिन इसमें चीनी शामिल ना करें। दूध के साथ खट्टी चीजें कभी मत खाएं, इससे नुकसान होता है। दुरूद शरीफ पढ़ने से मुसीबत और परेशानियां खत्म हो जाती हैं। कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा करें। दही को कभी भी गरम रोटी या गरम चीज के साथ मत खाएं, हाजमा खराब हो जाएगा। सुबह उठकर नाश्ता करना लाजमी है, इससे बुढ़ापा जल्दी नहीं आता और सेहत अच्छी रहती है। जो लोग सुबह का नाश्ता छोड़ देते हैं उनके अंदर दिन बदन कमजोरी जगह बना लेती हैं और फिर बीमारियां घेर लेती है। वजन बढ़ाने के लिए रोजाना केला खाएं। गरम गरम चाय पीने से दांतों पर निशान पड़ जाते हैं, दांत पीले होना शुरू हो जाते हैं। और चाय पीने के बाद कभी पानी मत पिएं, दांत कमजोर हो जाएंगे।
شام 5 بجے سے 7 بجے کے درمیان فیصلہ کرنے کا بہترین وقت ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت آپ کا دماغ سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ مسور کی دال پکاتے وقت اگر اس میں ہلدی آدھا چمچ ڈال دیا جائے تو دال بہت جلدی گل جاتی ہے۔ چاول ابالتے وقت اگر 1 چمچ سرکہ ڈال دیا جائے تو چاول کے دانے الگ الگ اور کھلے کھلے بنتے ہیں۔ اگر سرکہ موجود نہ ہو تو لیموں کا رس بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ کریلے صاف کر کے نمک لگا کر 30 منٹ رکھ دیں، اس کے بعد مسل کر دھو لیں، کرواہٹ بالکل ختم ہو جائے گی۔ گھر میں مکڑی کا جالا ہونا رزق میں کمی کی علامت ہے۔ اگر گھر میں کسی جگہ مکڑی کا جالا موجود ہو تو فوری طور پر اس کو صاف کریں۔ گھٹنوں پر سمندری جھاگ لگانے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے، اور گھٹنوں میں سوجن ہو تب بھی سمندری جھاگ بہترین ہے۔ گھر میں 3 دن مسلسل مچھلی پکا کر کھانے سے موذی بیماری نہیں ہوتی۔ ہر وہ شخص جو آپ کے سامنے دوسروں کی برائی کرتا ہو، اس سے یہ امید کبھی مت رکھیں کہ وہ دوسروں کے سامنے آپ کی تعریف کرے گا۔ دوسروں کے سامنے جا کر بھی وہ آپ کی بھی برائی کرے گا۔ سالن اگر پتلا رہ جائے تو اس میں 5 عدد کاجو یا بادام کا پیسٹ پیس کر ڈال دیں۔ سالن مزیدار اور گاڑھا ہو جائے گا۔ کاجو یا بادام نہ ہو تو سوجی کو توے پر بھون کر سالن میں ڈال دیا جائے تو سالن گاڑھا ہو جاتا ہے اور مزیدار بھی۔ بیف یا مٹن جلدی گلانا ہو تو اسے پکانے سے کم 2 گھنٹے پہلے سرکہ، لیموں کا رس یا انناس کے جوس یا پھر ٹماٹر میں میرینیٹ ضرور کریں۔ بہت ہی زیادہ مزیدار اور جلدی گلے گا گوشت۔ پکوڑوں کو نرم بنانے کے لیے اس کے ہمیزے میں 2 چائے کا چمچ گرم تیل ڈال دیں۔ شیشے کے داغ صاف نہیں ہو رہے ہوں تو آلو کا پانی لگا کر صاف کریں، داغ فوراً صاف ہو جائیں گے اور شیشہ بالکل چمک اٹھے گا۔ اگر دائیں بازو میں درد ہو تو یہ جگر کے کمزور ہونے کی علامت ہے، فوری طور پر جگر کا ٹیسٹ کروائیں۔ پیاز کاٹ کر اگلے دن کے لیے کبھی مت رکھیں، یہ بہت سی بیماریوں کی جڑ ہے۔ اس میں بیکٹیریا جنم لے لیتے ہیں اور پھر کٹی ہوئی پیاز اگلے دن کھانا صحت کے لیے بالکل نقصان دہ ہے۔ ہڈیوں میں طاقت اور جوڑوں میں توانائی چاہیے تو کوکنگ آئل کے بجائے کھانا ہمیشہ سرسوں کے تیل میں بنائیں۔ ہڈیوں کو طاقت ملے گی اور جوڑ بھی توانا رہیں گے۔ گنج پن دور کرنے کے لیے کیلے کے گودے کو لیموں کے رس میں پیس کر یہ لیپ گنج پن پر لگانے سے سر پر بال اگتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اگر کوئی ٹوٹکا جاننا ہو تو کمنٹ باکس میں بتائیں۔